या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदादकुल या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदादकुल या शहीद करबला या दाफ़िए करबला गुल्लुका शहज़ादे गुल में क़दा इमदादकुल गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती मदद कुल या मुईनद्दीन चिश्ती कादरियम नारे या गौसे आज़म भी जन्म रमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुछ आलम भी जन्म बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। खाते हैं तेरे दर का पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी दाना है तेरा दाना। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो कोशिश करें उतनी आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियां निछावर कर ले। पढ़े बाबाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लाइक मुबारकबाद है अराकीन कमेटी तालिबान जलसा, जिन्होंने इस सर्द रात में इतनी अजीब महफिल को सजाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबकी कोशिशों काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। काफी देर से मिंबर शरीफ पर तकरीबन 2 घंटे से हुजूर सैयद साहब किबला तशरीफ फरमा है। अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपको याद दिला दूं, बुजुर्गों को ज्यादा तकलीफ न दिया करें। इनके जिम्मे बड़े काम रहते हैं। ये इनकी करम फरमाई है कि ये अभी तक बैठे हुए हैं। आपको आज जलसा सुनना है, शायद फिर साल भर में क्यों सुनने पड़े, लेकिन इन बुजुर्गों का अपना मामला यह है, इनको रोज किसी न किसी महफिल में जाना रहता है। सुबह खानकाह में बैठ करके मरीजों के हाल भी पूछने रहते हैं, जरूरतमंदों की जरूरतें भी सुनना रहती हैं। मैं तो ये समझता हूं कि ये इतनी देर कैसे बैठ गए। यकीनन ये हुजूर की नस्ल का कमाल है, ये उनके खून का अपना रंग है कि ये बड़ी बड़ी कोताहियों को भी नजरअंदाज कर जाया करते हैं। और बरेली वाले ने कहा था, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। फिर भी ये तो उस घर के बेटे हैं। अल्लाह इस परिवार में इस नस्ल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और इनकी मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। लिया जाना ही हम सबकी आखिरत के लिए बेहतर होता है। ये मैं बता दूं, जमींदार हो ठेकेदार हो अपने लिए होगे, लेकिन कब्र में तुम्हारे बाप की नहीं चलेगी, कब्र में सिर्फ इनके बाप की चलेगी। अपनी काबिलियत अपने पास रखिएगा, आप क्या हैं अपने लिए होंगे, लेकिन कब्र में पता चलेगा जब फरिश्ते पूछेंगे मां कुंत तकूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बता महबूब के बारे में क्या कहता था। तो वहां तेरी बैंक की किताब काम नहीं आनी है, वहां तेरी जमीन के कागज काम नहीं आने हैं, वहां तेरे 1 महीने की कितनी इनकम है इससे कोई मतलब नहीं पड़ता। वहां तो यही कहना पड़ेगा, इनके बारे में पूछते हो, इनकी शान तो ये है सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे। ये पीछे वाले भी सुन्नी बैठे ना, अगर बैठे तो फिर बोले जरा या रसूल अल्लाह, मुझे शक नहीं होना चाहिए, वरना मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ बस बहुत मेरी बात सुनिएगा, मैं बात कर रहा हूं। कब्र में जाने के बाद किताब आना है, खुदा की कसम जाओ, अगर यकीन ना हो ना कब्रिस्तान जाना, कब्रिस्तान जाना अगर यकीन ना हो। मिंबर से लेके नीचे तक सारे मेरी बात पे गौर करें। मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं निकम्मा बंदा हूं, बस इतना समझ ले रब ने मेरी ड्यूटी ये लगाई है कि लोगों तक हमारी बातें पहुंचा, बस इसी को अपना फर्ज समझ के आया हूं। मगर मेरी एक बात सुन लीजिए, बहुत गौर से सुनिएगा। अगर कोई जन्नत में गया तो मेरे बाप का कुछ नहीं जाएगा, कोई दोजख में गया तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा।
लेकिन कभी कभी रह के ख्याल आता है इस उम्मत के लिए हुजूर ने बहुत रो रो के आंसू बहाए, बहुत रोए हैं मेरे नबी। ख्याल कीजिएगा, यहां बैठ के जमींदारी ना दिखाइए, ठेकेदारी ना दिखाइए, चल मदीने हम तुझे दिखाए। कितने बड़े बड़े ताज वाले ठोकरों में मारे मारे फिरते हैं। बरेली वाले सारे ही लोग हैं ना, कितने बरेली वाले इधर हाथ उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। यहां तो सारे ही अपने निकले। मैं तो उनमें भी जाके बोलता हूं तो सीना चौड़ा करके बोलता हूं, इसलिए कि अपने पास कोई माल चोरी का नहीं है। जितना भी माल है ना, एक नंबर का माल रखते हैं, एक नंबर का सारा माल है। मैं अर्ज ये कर रहा था, कब्र में जो सिक्का चलेगा ना, वो दौलत का नहीं, हुकूमत का नहीं, हुजूर के इश्क का सिक्का चलेगा। जाओ, कब्रिस्तान होंगे आपके यहाँ, जाते भी होगे जुमे में। अब के जाना तो कब्र वालों से पूछना, बताओ कैसी गुजरी, और तुम बताओ तुमने कब्रों को कैसा पाया। तो अगर आप सुन सकते हैं तो आवाज आएगी। हम ये समझते थे जिसने बिल्डिंगें बना ली वो कामयाब है, जिसने गाड़ी बंगले ले लिए वो कामयाब है, जो चार जानिब अपनी शोहरतें करा के मर गया वो कामयाब मरा। कब्र वाले कहेंगे ये सब धोखा था। जैसी कब्र में आके लेटे तो पता चला कहा मैं खादिम आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। समझ में नहीं आता कैसे अपने आप को लोग बरेलवी कहलाते हैं और हुजूर की औलाद से लड़ जाते हैं। ये इश्क हमें बरेली के इमाम ने सिखाया है, और ये हकीकत है। आज भी सैयदों के लिए बरेली वाले खड़े हैं और बरेली वालों के लिए हजरत अली के जियाले खड़े हैं। ये याद रखें। अल्लाह सलामत रखे इस परिवार को। अदर बड़ी देर से बैठे हुए, अल्लाह की उम्र में बेपना बरकत देता था। हम इनके दर के गुलाम हैं, हम हुक्म नहीं दे सकते बैठे, इनकी मर्जी है। ये चाहे तो नवाज दें और चाहे तो उठ के चले जाए, ये मालिक है। मगर आपसे इतनी गुजारिश है, जितनी देर सुने मोहब्बत से सुने। रात काफी सर्द है, सदर जलसा का इसरार था काफी वक्त पहले ही कि मिंबर पे आया जाए, लेकिन सच यही है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। ठीक है, तो यहां कोई अपनी मर्जी से नहीं आया। और जो ये लोग खड़े हैं ना, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं बैठने नहीं कहूंगा, इतना जरूर कहूंगा, घर जाना ना अपने माँ के हाथ चूमना, कहना माँ सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, तेरे दूध का कमाल था, मैंने खड़े होके पूरा जलसा सुना था। सुने, खड़े होके भी सुन सकते हैं, हुजूर का जिक्र है, जैसे जहां जगह मिल जाए खड़े होके सुन ले। मैं देख रहा हूं कि जगह काफी तंग पड़ गई है आपकी, बैठने भर की जगह कम है, खड़े रहिएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन जितनी देर सुने मोहब्बत से सुने। मुझसे पहले हमारे बड़े भाई, रिश्ते में हमारे बहनों ही हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुदस्सिर हुसैन साहिबुल्लाह, इनसे आपने नसीहत आमेज गुफ्तगू सुनी। और मैं जानता हूं ठंड काफी बढ़ गई है, मुश्किल होगा बैठना, लेकिन मैं एक आपको साइंसी बात बता दूं, आपको लगेगा कितना बड़ा साइंटिस्ट आया था चलसी। बैठ के चुपचाप सुनेंगे तो ठंड लगेगी, बोल के सुनेंगे तो इंशाल्लाह गरमाई आ जाएगी। बोल सकते हैं जरा या रसूल अल्लाह। भाई उस्मान रजा हारूनी साहब एक एक शेर ऐसा पढ़ रहे थे, दिल को छू रहा था। मैं एक बात कहूं, मैं थोड़ा सा अलग मिजाज रखता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं यहां से भी उठ के जा सकता हूं, कमरे से भी जा सकता था, कोई मसला नहीं है। पाए मोरा लंग नेस, मुल्क खुदा तंग नेस। बात सच्ची करनी चाहिए भाई। उस्मान रजा हारूनी जब से मदीना शरीफ से घूम के आए हैं ना, तब से नातों का रंग ही बदल गया है। पढ़ते तो पहले भी नात थे, लेकिन पहले इस तसव्वुर में पढ़ते थे कि कभी मदीना देखेंगे, लेकिन आज इस तसव्वुर में पढ़ते हैं जैसे अब भी मदीना देख रहे हैं। हाँ, तो ये हुजूर के शहर की जियारत की बरकत होती है। जो एक बार मदीना शरीफ देख आता है ना, फिर उसकी नजरों से हुजूर की जालियों का मंजर नहीं हटा करता, फिर हमेशा वो मदीने शरीफ के तसव्वुर में गुमराह करता है। आपसे इतनी गुजारिश है, आप भी नात सुना करें ना तो बंदगी समझ के सुना करें, फॉर्मेलिटी समझ के नहीं, फॉर्मेलिटी समझ के नहीं। जरूरी नहीं है उस्मान साहब 6 घंटे पढ़ेंगे तब नात का हक अदा होगा। ये भी तो हो सकता है ये एक शेर दिल से पढ़ लें और आप दिल से सुन लें और वही सबके मदीने जाने का सबब बन जाए। अल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे,
इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से। बातें हुजूर की दिल से होनी चाहिए। चाहे बयान किया करे, उसकी तकबीर बयान किया करे, इससे आपको बड़ा फायदा मिलेगा। दूसरी बात, एक जहन ये रखा जाता कि सुभान अल्लाह कहना बच्चों का काम है। हम तो बड़े होशियार लोग हैं, समझदार लोग हैं, तो हम तो बस्ती के असहाबे राय में से हैं। सुभान अल्लाह हम कहेंगे हमारी शान के खिलाफ है। नहीं, सुभान अल्लाह कहना सिर्फ बच्चों का काम नहीं होता। सुभान अल्लाह कहना मुकद्दरों वालों का काम होता है। ये क्या मसला होता है कि इससे आपके दिल के कनेक्शन का अंदाजा होता है, आपका दिल हुजूर से कितना लगा है ना। कोई भी खूबसूरत चीज देखे इश्तियाक भाई, कोई भी खूबसूरत चीज देखे बंदा कह देता सुभान अल्लाह। क्यों? उसके दिल को चीज अच्छी लगी, बंदा सुभान अल्लाह कह जाता है। यहां हुजूर की पूरी नात हो गई, बंदा बुत बना बैठा रहा। फिर ये ना कहना उस्मान साहब ने कैसा पढ़ा था। बिस्तर पे लेटना, चादर में मुंह छुपाना, फिर सोचना कहीं हराम के लुकमे तो नहीं खाए थे। जो नात ने दिल पे असर नहीं किया। हुजूर की नात और दिल मचले ना मोमिन का, ये कैसे हो सकता है? या तो दिल काला हो चुका है, या दिल में हुजूर का इश्क नहीं है। ख्याल कीजिए, नात सुना करे तो नात के तरीके से, जरूरी नहीं है कोई बड़ा शायर आएगा तब वाह वाह की जाएगी। कभी बैठा अकेले में मस्जिद के इमाम को कि आज हुजूर की नातें सुना दे, और उससे हुजूर की बातें सुन के मुस्कुरा दिया। कसम खुदा की, भले महफिल को पता ना चले, मजलिस को पता ना चले, जिसकी नात हो रही है वो मदीने वाला भी जानता है, जिसके महबूब की बातें हो रही है वो काबे वाला भी जानता है। इसलिए रिश्ते कीजिएगा। सबसे बड़ी कमी यही है, हमारे रिश्ते हुजूर से कमजोर है। हुजूर से रिश्ते कमजोर है, वरना मजबूत होते तो हम ऐसे नहीं होते। हम ऐसे नहीं होते। कभी तो आदत बनाओ यार, हुजूर पे दुरूद पढ़ो, आदत बनाओ। हम मिजाज देखें, ये हर शख्स चाहता है मुफ्ती साहब कि मेरा बेटा IAS IPS बने। हर शख्स चाहता, अमीर से गरीब, सबकी ख्वाहिश है मेरे बेटे के आगे दुनिया सल्यूट करे खड़े होकर। लेकिन कितने लोग ये चाहते हैं मेरा बेटा आशिक रसूल बने? अगर चाहते हैं तो कितने सबक पढ़ाए बच्चों को। मैं माओ से गुजारिश करूंगा, एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना अच्छी बात है, एक अच्छे स्कूल में बच्चे का दाखिला कराना अच्छी बात है, लेकिन बताना जब वो सुबह ड्रेस पहन के तैयार होता है, जूता पहन के तैयार होता है, और नाश्ते में देर होती है तो कहती बेटे थोड़ा सा सीरियल देख, टीवी देख, मैं 5 मिनट में नाश्ता बना के लाई, थोड़ा सा गेम खेल, मैं अभी नाश्ता बना के लाई। ये तो कह देती हो काश क्या ही अच्छा हो, तुम्हारा बेटा स्कूल जाने के इंतजार में हो, तुम नाश्ते में देर कर रही हो, बेटे से इतना कह बेटे हुजूर पे 10 बार दुरूद पढ़, मैं अभी नाश्ता बना के ला रही हूं। सुभान अल्लाह, सुभान कहा करो बेटों से, बेटो बस 10 बार हुजूर पे दुरूद पढ़ो, मैं नाश्ता बना के ला रही हूं। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, हो सकता है कोई बात हमारी मदीने में पहुंचे, लेकिन दुरूद मदीने जरूर पहुंच गए। रोज तेरा बच्चा सुबह में 10 बार दुरूद पढ़े। तू अपने बेटे से कह दे उस वक्त तक नहीं सोना है जब तक 100 बार मेरे नबी पे दुरूद नहीं पढ़ना है, उस वक्त नहीं सोना है जब तक मेरे नबी पे दुरूद और सलाम नहीं पढ़ना है, उस वक्त तक नाश्ता नहीं मिलेगा जब तक 10 बार दुरूद नहीं पढ़ेगा। सुबह भी फरिश्ते लेके दुरूद की सौगात मदीने जाएंगे, शाम भी मदीने फरिश्ते लेके जाएंगे। किसी दिन तो हुजूर कहेंगे ये किसका बेटा है जो सुबह भी दुरूद पढ़ता है, शाम भी दुरूद पढ़ता है। कभी तो उनके लबों पे तेरा नाम आएगा, कभी तो पूछेंगे किसका बेटा है। अगर फरिश्तों ने कह दिया अब्दुल रहमान का बेटा है, राशिद का बेटा है, फाजिल का बेटा है, इरशाद का बेटा है, अब्दुल गफ्फार का बेटा है, ये लबों पे नाम उनके आना होगा। खुदा की कसम तेरी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब है। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत फैजाने ताजदारे मदीना हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी, नारे हैदरी। बहुत अच्छा पैगाम भाई। भाई आदत डालें
आला हजरत ने क्या कहा था, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। तो लोगों ने लाखों सलाम पे एतराज किया। फिर जलाल आया बरेली के पठान को, तुम लाख पे पाबंदी लगा रहे हो, अब संभालो। काबे के बदरुद्दुजा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। तो ये हुजूर से करीब करने वाली बात। सरकार किबला तशरीफ फरमा। मैं एक बात है, सुनिए, सुनो मेरे बच्चों, ये आप बात आपको अल्लाह आपको करा दे। बहुत गौर से मेरी बात सुन रहे। हमने अपने बच्चों को दुरूद पढ़ना नहीं सिखाया, ये कमी है। हम अपने बच्चे से कहते हैं बेटे ये है 5 का नोट, 2 रुपए का सामान लाना, इसमें से 3 वापस हो। यह है 10 का नोट, ये लेके जा, 5 का सामान मिलेगा, 5 का नोट वापस होना है। ये हम बच्चे को सुबह शाम पढ़ाते हैं। क्या ही अच्छा होता कभी बच्चा फ्री होता, तू भी थक के घर में आता, गोद में बिठा के कहता ये देख, ये जो कैलेंडर में नक्शा है ना, ये मेरे महबूब के गुंबद खजरा का नक्शा है। बेटे ये जो गुंबद है ना, ये मदीने वाले आका का गुंबद है, इसके नीचे हमारी जान रहती है। उससे कहते बेटे कहीं भी रहना 10 बार मेरे नबी पे दरूद पढ़, 10 बार नबी पे दरूद पढ़ लेना। हम अपना जहन चेक करें, हमने क्या किया। हम फितरत है ये बात, फितरतन ये बात इंसानों की आदत में शामिल है। जिसका ऊंचा मकान होता है ना, तो एक गरीब बंदा उसे अपने बेटे को बैठा के कहता है बेटे ये देख रहा है किसका मकान है? हाँ अब्बा, ये उनका मकान है जिनकी दुकान भी है। अब्बा कहता है नहीं बेटे, ये बुढ़ा का मकान। इसके बाप थे अच्छा नहीं, इसके बाप ने पूरी जिंदगी ठेला चलाया, लेकिन देखो औलाद के कैसे दिन फिरे हैं, औलाद के कैसे दिन फिरे हैं। देख बेटे 3 मंजिल बिल्डिंग खड़ी है, कोशिश करना बेटे इससे ऊंची बनानी है। अब्बा ये कैसे बन गया? कहा बेटे बड़ी मेहनत की है इसने, इसने पैसा कमाया है, तुझे भी अमीर बनना है। क्या कि अच्छा होता अपने बेटों को तुमने अमीरों की कहानी ना सुनाई होती, दौलत वालों के किस्से ना सुनाए होते, ऊंची बिल्डिंगों के ख्वाब ना दिखाए होते। कभी फुर्सत में बैठा के कहता तुझे पता है बेटे हमारे नबी के 4 यार थे, एक यार को अबू बकर कहा जाता है, दूसरे यार को उमर कहा जाता है, तीसरे यार को उस्मान कहा जाता है, चौथे यार को अली कहा जाता है। ए बेटे चारों यारों का जवाब नहीं है, महबूब को चारों बड़े प्यारे थे। ए बेटे बिल्डिंग बने ना बने, अबू बकर जैसा इश्क जरूर पाल लेना, बिल्डिंग बने ना बने उमर जैसा प्यार जरूर करना। अगर तेरे पास दौलत हो ना हो, नबी से इश्क उस्मान वाला होना चाहिए। ए मेरे लाल कुछ करना ना करना है, तेरे करार जैसा प्यार कर लेना। खुदा की कसम खा के कहता हूं, तेरा बच्चा भले मिनिस्टर बनता ना बनता, प्रधान बनता ना बनता, मरते वक्त कुछ भी ना बनता, मुस्तफा का आशिक जरूर बन के दुनिया से। वाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी, सरजमीने धौनी बुजुर्ग। बहुत अच्छा पैगाम भाई मुफ्ती साहब। ये बच्चों को सुनाया करो, लेकिन हम क्या पट्टी पढ़ाते हैं? अल्लाह इसकी औलाद को होशियार रखिए। इसके अब्बा ने हमारे अब्बा को 4 बार जेल कराई थी, लेकिन अपने अब्बा के याद नहीं गिनाता कि 8 बार मैट तोड़ी थी, तब जाके 4 बार जेल कराई। ये पहले पहले तो उसको होशियार रखो, इसकी औलाद बड़ी फितरती है। अगर ये नहीं बताता हम तुम कितने फितरती हैं। कभी ये भी बता दिए कर बेटे, बरकतें मैंड की जड़ में नहीं होती हैं, बरकतें नियत की सच्चाई में हुआ करती है। ये क्यों नहीं पढ़ाते बच्चों को यार? वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई दुआ करे दिल से, अपने बच्चों की सही परवरिश करें। बुजुर्ग सफर कर रहे हैं, गुजर के जा रहे हैं, वो जो है आप थक गए होंगे मुझे उम्मीद है, लेकिन मैं आपकी समाखराशी नहीं करूंगा। जितनी देर आप सुनेंगे इंशाअल्लाह उतनी देर हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। अगर मुझे लगेगा आप थक चुके हैं तो इंशाअल्लाह वहीं तकरीर मुकम्मल हो जाएगी। बस तवज्जो कीजिएगा। अल्लाह इन कमेटी वालों को सलामत रखे, इनके जरिए मेरी और आपकी मुलाकात हुई है। मैं ये भी नहीं कहूंगा मैं आपकी मोहब्बत में आया हूं, कभी पहले देखा ही नहीं तो मोहब्बत के, जाके बताऊंगा कैसी मोहब्बत की थी आपको, जाके बताऊंगा कैसी मोहब्बत की थी। मुफ्ती मुदस्सिर साहब इधर ही रहते हैं, ये हमारे इश्तियाक भाई, ये तमाम तर हजरात इधर के अक्सर आपसे मुलाकात करने वाले लोग हैं, शायद मेरे तासुरात ये आपसे बयान करें। बस मेरी बात मोहब्बत से सुन लीजिए। बुजुर्ग हैं, गुजर के जा रहे हैं, असर का वक्त हो गया, नमाज पढ़नी थी,
उस वक्त ऐसा नहीं था कि हर जगह पाम या पानी या टंकी। मेरी माँ बहनें भी सुने और नौजवान भी सारे सुने। तो पानी की जब जरूरत पड़ती थी तो लोग कुआं तलाश करते थे या चश्मा तलाश करते थे, और दूर से पहचान ये होती थी कि जहां परिंदे उड़ते थे लोग समझ जाते थे यहां पानी है, या हरियाली होती थी तब लोग समझ जाते थे पानी है। आप सफर कर रहे हैं, असर का वक्त है, वुजू की जरूरत पड़ी, पानी की तलाश में कदम तेज बढ़ाए, सामने कुछ घर नजर आए, सोचा बस्ती है यहां पानी मिलेगा। बस्ती के करीब पहुंचे, कुआं था, और सोचा वुजू करेंगे यहीं जाकर के। कुएं के करीब पहुंचे तो देखा डोल रस्सी नहीं, पानी नीचे था। थोड़े से उदास हो गए, कहा कैसे लोग हैं, पानी है मगर डोल रस्सी नहीं है। आप सोच रहे थे किससे पानी के लिए डोल रस्सी मांगी जाए। इतने में एक बच्ची छत पे खड़ी थी, चेहरे का नूर देख के कहने लगी, लगता है हुजूर के इल्म का वारिस खड़ा है, लगता है कोई आलिम है। वो करीब आई, मुंडेल पे छत की, कहने लगी बाबा क्या बात है, परेशान लग रहे हो। हाँ बेटी, वजू करना था, पानी की जरूरत थी, डोल रस्सी नहीं है। बच्ची मुस्कुरा के कहती, इतने बड़े मौलाना हो के परेशान हो। कहा बेटी परेशानी की बात नहीं है, पानी नीचे, डोल रस्सी नहीं है। तो बच्ची कहने लगी ठहरिए। बच्ची करीब आई, आने के बाद बच्ची ने कुएं के अंदर थूक दी। अभी थूका था कि पानी किनारे पे आके खड़ा हो गया। कहने लगी बाबा कीजिए, बर्तन भर लीजिए। आलिम थे, वुजू किया, नमाज पढ़ी, बच्ची अपने खेल में लग गई। आप फारिग होके कहने लगे बेटी जरा करीब तो आ। क्या बात है बाबा? कहा बेटी अभी तेरी उम्र भी इतनी नहीं है, तुझ पे नमाज भी फर्ज नहीं है, तुझ पे हज भी फर्ज नहीं है, तुझ पे ज़कात भी फर्ज नहीं है, तुझ पे अभी रोजे भी फर्ज नहीं हुए हैं। बता तो सकी कौन सी इबादत करती है जो रब की इतने करीब हो चुकी है कि तूने तो थूक दिया, पानी किनारे पे आ गया, हम बरसों से इबादत कर रहे हैं, अभी पानी के लिए डोल रस्सी के मोहताज है। बच्ची से कहा था बेटी बता तो सकी कौन सी इबादत की है जबकि नमाज तुझ पे फर्ज नहीं है, हज तुझ पे फर्ज नहीं है, ज़कात तुझ पे फर्ज नहीं है। बच्ची मुस्कुरा के कहती है बाबा चाहिए, ये राज के राज ही रहने दीजिए, बताने की जरूरत नहीं है। आपका वुजू हो गया, नमाज पढ़ चुके हो, आप जा सकते हो। बच्ची ने इतना कहा, आप कहते नहीं बेटी बता तो सकी कौन सी नेकी है, कौन सा अमल करती है। बच्ची ने कान में आके कहा था बाबा सुन लीजिए, जब मैं बिस्तर पे आके लेटती हूँ मेरी माँ 1000 दानों की तस्बीह लाके देती है और कहती उस वक्त तक ना सोना जब तक हुजूर पे दुरूद ना पढ़ ले। अल्लाह अकबर। बच्ची ने कहा था बाबा ये किसी सजदे का कमाल नहीं है, ये पैगंबर पे दुरूद पढ़ने का कमाल है। वाह भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे भाई जिंदाबाद। करीब हो जाओ, आदत बना लो दुरूद की। जब हम अपने बच्चों को दुरूद के सांचे में ढालेंगे ना तो फिर किसी घर की बहू खराब नहीं होगी, किसी घर का दामाद खराब नहीं होगा, किसी घर का बाप खराब नहीं होगा, किसी घर का बेटा खराब नहीं होगा। बच्चों को हुजूर के इश्क के सांचे में निभा के चलिए, हुजूर ने एक मुआशरा दिया था, खूबसूरत जिंदगी का एक उसूल बख्शा था। आज खुद दिल पे हाथ रख के मुझे बताइए कितनी सच्चाई रह गई है हमारे सीने में। खुद सोचिए, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, मैं जानता हूं कई बार बंदे झूठे हाथ उठा देते, नहीं, सिर्फ अपने दिल में सोचिएगा। हुजूर ने फरमाया था मन लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा, जो हमारे छोटों पे शफकत न करे और जो छोटा हमारे बड़ों का अदब न करे वो हमारा नहीं है। आज कितने लोग ऐसे हैं, क्या छोटे कितने ऐसे हैं जो बड़ों का अदब करते हैं और कितने बड़े ऐसे हैं जो छोटों पे शफकत करते हैं। आज अगर किसी छोटे के जेब पे पेन लग गया ना, पेन जरा से साइन करने आ गए, भले आंगनबाड़ी में लगाओ, अगर बंदा सफेद दाढ़ी वाला आके खड़ा हो जाए सरहाना छोड़ता थोड़ा ही है। ये सोच रहे आपको उम्र में भी मैं ही बड़ा हूं और शानों में भी मैं ही बड़ा हूं। हमारा दीन ये नहीं सिखाता, हमारा दीन ये सिखाता है तेरे पास डिग्री कितनी भी बड़ी हो, सफेद बालों वाला आ जाए तो उसके लिए इज्जत से खड़े हो जाया कर। होते हो खड़े,
कौन होता खड़ा? कोई खड़ा होने तैयार नहीं। कोई बड़ा बूढ़ा आ जाए उसे जगह देने तैयार नहीं। एक बड़ा बूढ़ा खड़ा रहता है और 18 साल का कड़ियन जवान बैठा रहता है। शर्म नहीं आती? मेरे नबी ने फरमाया था, जिसने सफेद बालों वाले की इज्जत की, गोया उसने मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत करनी है। हमें तो अपनी कलम और अपनी डिग्री का इतना बड़ा घमंड है कि हम अपने बाप को भी खातिर में नहीं लाते। बदलो अपने आप को, दिलों में प्यार बांटो। और छोटों से ये बात कह रहा हूं, बड़ों के लिए जगह दे दिया करो। और बड़ों से भी गुजारिश ये है, छोटों से गलती हो जाए करे, नजरअंदाज कर दिया करो। हर गलती पे कान न पकड़ा करो, हर गलती पे तमाचे न लगाया करो, हर गलती पे छोटों को जलील न किया करो। अगर गलती हो जाए नजरअंदाज कर दिया करो, छोटा समझ करके, हुजूर का उम्मती समझ करके। कयामत में रब तुझे मुस्तफा के चेहरे के सदके में माफ फरमा दे। इसलिए कोशिश ये करें अपनी जिंदगी हुजूर के इश्क के सांचे में डालनी, इश्क के सांचे में ढालनी है। लेकिन आज सारी झगड़े मूछ के, किसी की मूछ का झगड़ा, किसी की पूछ का झगड़ा खत्म करने कोई तैयार नहीं। यहां इतने सारे जलसे में आके बैठ गए। हमारे अंदर की कमियां जानते हैं, एक बहुत बड़ी कमी यह है कि हम किसी भाई के घर में जब शादी होती है ना, तो खाना बनने तक सारा काम कराते। खाना बन जाता तो रूठ के घर में बैठता है, अब नहीं आना है। अब आधा गांव खाना खा गया, भाई पूछता मेरा भाई दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं वो नाराज है? अभी तक तो यही था वो, हाँ अभी था, लेकिन वो अपना बैठ गया। अब वो उस वक्त तक नहीं आना जब तक सबसे नाक नहीं रगड़वा लेता। क्या है ये? 36 लोग तेरे दरवाजे पे जाए, तब हुआ था। और फिर इसमें शान समझता है। मजा तो तब था, गलती उसकी थी ना। कह देता यार गलती तेरी थी, जा, मैंने तुझे हुजूर का उम्मती समझ के माफ कर दिया है, इतना कह देता। लेकिन नहीं, हमारी मूछ पे घी का चराग ही तब चलेगा जब हम उसकी खुशी में भंग करें। इतने जालिम हो गए हम लोग, ऐसे कट्टर दिल हो गए हमारे। सरकार सगी बहनें रोती रहती है, सगे भाई को कट्टर। गलती कितनी है? गलती सिर्फ इतनी है कि उसने बेटी की शादी करते वक्त हमसे नहीं पूछा था। इतनी सी गलती पर हम अपनों से रिश्ते तोड़ दे। तुझे पता है अपने किसे कहते? जानता है अपने क्या होते? पूछ कभी करबला वालों से अपने किसे कहते। तुझे पता चलेगा अपनों का दर्द क्या होता है। खुदा की कसम, जिन्होंने मदीना छोड़ा था उनसे पूछो कि वो कितना रोए थे। आज तो परिवार के बीच में रह रहे हो ना, कुछ नहीं लगता, किसी को कुछ भी कह देना, गालियां दे देना, छोड़ के चले जाना। ना, ऐसा ना किया करो। तुम नहीं जानते, खुशी पैसे से नहीं मिलती, खुशी एयर कंडीशन रूम में नहीं मिलती, खुशी 4 टांग दबाने वाले हो, 8 हाथ चूमने वाले हो तब नहीं मिलती है। खुशी तब मिलती है जब तुम्हारी वजह से किसी के दिल को राहत पहुंचा करती है। जब तुम्हारी वजह से किसी के दिल को राहत पहुंचेगी तब सुकून मिलेगा। आज झगड़ा क्या होता है? अगर समधी का झगड़ा है तो बाप बेटी की चौखट पे नहीं जा रहा है कि नहीं? ऐसा बोले ऐसे। आज समधी का झगड़ा है, का क्या हुआ, का रसगुल्ले का साइज थोड़ा बढ़ गया था इसलिए समधी नाराज हो गया। उसने जो पिलाई कही थी 3 इंच की बताई थी, हमने 2 सूत की पिलाई कम दे दी थी इसलिए समधी नाराज है। अब बेटी की दहलीज पे बाप नहीं जा रहा है। यार किसी की वजह से अपनों को छोड़ रहे हो, तुम्हें क्या पता बेटियों का दर्द क्या होता है, तुम क्या जानो बेटी क्या हुआ करती है। खुदा की कसम, आज ये तारीख भी तुझे करबला से सुना के जाऊं। लोग कहते हैं करबला को मुहर्रम में बयान किया जाए, करबला के अंदर पूरी जिंदगी का सबक है। 365 दिन भी अगर करबला का तज़किरा किया जाए, खुदा की कसम सांसें कम पड़ सकती है, करबला की बातें मुकम्मल बयान नहीं हो सकती। तुम्हें क्या पता अपने क्या होता। सुने अब अपनों की बात,
मेरा इमाम, इमाम सैयद शुहदा, जिसने 71 लाशें उठाई। कितनी? सारे बोले कितनी? और से कितनी? 71 लाशें उठाई। और उसके बाद आखिर में जब खुद जाने की बारी है, अल्लाह अकबर, रिश्ते देखो कैसे निभाएंगे। जरूरी नहीं है भाई ही कंधे पे हाथ रखने वाला हो तब भाई की कमी दूर होती है। खुदा की कसम, अगर बहन भी भाई बन के मैदान में आ जाए तब भी भाई की कमी पूरी हो जाती है। बहन अगर आ जाए, और ये हमने पढ़ा है तारीख में, जब मेरा इमाम सवार होने लगा अकेला, सैयदा जैनब ने आके हाथ पकड़ा था, भैया आज अकेले? कहा हाँ। कहा क्यों? कहा अकबर गए मैंने बैठाया, अब्बास गए मैंने बैठाया, बाबा जाते, हसन जाते थे बाबा बैठाते थे, बाबा जाते थे तब हसन बैठाते थे। कहने लगे हमारे घर का उसूल ये है, कोई जाता है तो बैठाने के लिए कोई मर्द आता है। आज ना मैं जा रहा हूं, ना अकबर है, ना कासिम है, ना अब्बास है। सैयदा जैनब ने नकेल पकड़ के कहा था, लगाम पकड़ के, हुसैन परेशान क्यों होते हो? आज भले कोई नहीं है, तेरी जैनब तेरा भाई बन के तुझे सवार करे। आज अली बन के मैं तुझे सवारी पे बैठाऊंगी। ये बात किसने कही थी? सैयदा जैनब ने। और सुने अपने क्या होते हैं। खुदा की कसम, मेरे इमाम ने कहा था, जैनब आज फातिमा होती तो मत्था चूम लेती, आज मां फातिमा बन के तू ही बोसा दे। ये होते हैं अपने। और तुमने क्या किया? तुमने कलवा की दावत की, लेकिन अपने सगों की दावत नहीं। कड़वी सच्चाई है। ये सोच के ना बैठना मैं जन्नत बांटने आया हूं। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा चाहेंगे। लेकिन मेरी बात जरा दिल से सुनिएगा प्यारे, सुनिएगा जरा, अपनों को न छोड़ा। मेरा हुसैन सवार हुआ सवारी पे, चलने लगे। सबने सुना है, जब चलने लगे सवारी पे बैठ करके, तो जिस घोड़े पे आप सवार हुए उसको आपने एड़ लगाई। एक नहीं 11 मरतबा इशारा किया आपने। कितनी मरतबा? जोर से कितनी? और जोर से कितनी? 11 मरतबा इशारा किया, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ा। लेकिन अली का घर भी क्या घर है कि इस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। जिस घोड़े पे बैठे 11 बार, जबकि इसकी अपनी आदत ये थी, पहला इशारा करते थे हवा से बातें करता था, हवा से बातें करता था, और फख्र करता था कि मेरे ऊपर वो बैठा है जो नबियों के इमाम के कंधे पे बैठा करता था। ये सोच के हवा से बातें करता था। लेकिन आज 11 मरतबा आपने एड़ लगाई है, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। जब घोड़ा आगे नहीं बढ़ा, फिर मेरे इमाम ने कहा था, मुर्तजिज मुझे मालूम है तू भी प्यासा है, 3 दिन से तेरे हलक से भी पानी का कतरा नहीं गया, तू भी थक गया है, सुबह से मेरे साथ मैदान गया था, लाशें मेरे साथ लेकर के आया है, लेकिन मुर्तजिज तू प्यासा है, मैं तुझे परेशान नहीं करूंगा। आपने कहा मुर्तजिज चल ठीक तेरी मर्जी है, चाहे तो नहरे फुरात चला जा, चाहे तो शहरे मदीना चला जा, चाहे तो मक्का शरीफ चला जा, जहां चाहे तेरी मर्जी है, जहां चाहे जाके प्यास बुझा ले। ये कह के आपने पैर निकाले हैं। घोड़े ने कहा था, मालिक आज मुझे जबान दे दे, अगर आज भी नहीं बोला कयामत तक के लिए रुसवा हो जाऊंगा। अल्लाह ने उस घोड़े को कुव्वत गोयाई अता की। मुर्तजिज ने कहा था, हुसैन गुलामों से ये बातें नहीं की जाती है, मुझे पानी की शिकायत रही है, मुझे भूख की शिकायत रही है, का फिर चलता क्यों नहीं है? तो मुर्तजिज ने कहा था, हुसैन मेरी प्यास तेरे अकबर से ज्यादा नहीं है, तेरे कासिम से ज्यादा नहीं है, तेरे असगर से ज्यादा नहीं है, तेरी सकीना से ज्यादा नहीं है। हुसैन तूने 72 लाशें उठाई है, 72 के 72 प्यासे गए हैं, लेकिन मुझे प्यास का शिकवा नहीं है, का फिर चलता क्यों नहीं है? तो मुर्तजिज ने कहा था, हुसैन मुड़ के जरा खेमे की तरफ तो देख, वो देख तो सही कौन खड़ा के दरवाजे पे। मेरे हुसैन ने मुड़ के देखा तो हुसैन की 7 साल की बेटी सैयदा सकीना खड़ी थी। जब आप एड़ लगाते थे, चल मुर्तजिज, वो मुड़ के खेमे की तरफ देखता था, उधर से सकीना कहती थी, ना मुर्तजिज मेरे बाप को न लेके जाना, जिसे भी लेके गया है आज तक वो पलट के नहीं आया है, ये जाएंगे पलट के नहीं आएंगे। जरा ठहर तो सही, मुझे अपने बाप से बातें करनी है, मुझे आज आखिरी बार अपने बाप से बातें करनी है। ओ बेटियों के बापों, जरा दिल थाम के सुनना, आज अंधे गूंगे पहरे के हाथ में अपनी बेटियां दे दिया करते हो, देखभाल के बेटियां दिया करो। खुदा की कसम, तुम्हारा एक गलत फैसला
उन्हें खून के आंसू रोने पे मजबूर कर देता है। तुम तो ये सोचते हो हमने फर्ज अदा कर दिया है, लेकिन बेटियों के लिए पूरी जिंदगी का रोना हो जाता है। सुन बेटी क्या होती है, खुदा की कसम, बेटी पानी के बगैर रह सकती है, खाने के बगैर रह सकती है, लेकिन बेटी के लिए बाप के बगैर रहना मुश्किल होता है। आज तुझे बताऊं बेटी की कहानी। हुसैन की बेटी दरवाजे पे खड़ी है। मेरे हुसैन ने बेटी की तरफ देखा, इशारा करके कहा था क्या कहना चाहती हो बेटी। हुसैन की बेटी ने यूं बाजू फैलाए और कहा था अब्बा जरा एक बार आ जाइए। मेरे हुसैन कहते हैं बेटी वहीं से बता दे, मैं सवार हो चुका हूं। तब हजरत सकीना ने कहा था अब्बा जी अकबर गए मैंने रोका ना था, कासिम गए मैंने रोका नहीं था, अब्बास गए मैंने नहीं रोका था, लेकिन मेरे बाप मेरी ख्वाहिश ये है एक बार उतर के आ जाइए। कहा किस लिए? कहा आज आखिरी बार अपने बाप से जी भर के प्यार करने को जी चाहता है। आज मेरा दिल चाहता है मेरे बाप तुझे जी भर के प्यार करो। मेरे हुसैन सवारी से नीचे उतरे। सुन बेटी क्या होती है, जब आप उतर के आ रहे हैं दिल कह रहा था हुसैन आज आखिरी मुलाकात है सकीना की, आज मत्था भी चूमना है, बेटी को सीने से लगाना है, आज जी भर के प्यार लुटाना है। अल्लाह अकबर। बेटी क्या होती है जरा वो लोग गौर करें जो बेटियों की पैदाइश पे चेहरे उतार लेते हैं। वो लोग सोचे जब बेटी आ जाए तो मर जाया करते हैं, बेटी आया करे चेहरे न उतारा करो, एक सजदा ज्यादा किया करो और कहा करो तेरा शुक्र है मालिक सिर्फ बेटी नहीं दी है, तूने मुझे जन्नत का परवाना अता फरमा दिया। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी हुजूर सैयद सलीम मियां साहब किबला सरजमीन धामनी बुजुर्ग उलमा इकराम। बहुत अच्छा पैगाम भैया साहब किबला बैठे हुए, इनकी मौजूदगी में मैं बता रहा हूं खुदारा बेटियों के आने पे मुंह न बिगाड़ा कर। बेटा आता अल्लाह कहता अपने लिए भी कमा, अपने माँ बाप के लिए भी कमा, और जब बेटी आती कहता जा मैं तुझे भी रोजी दूंगा, तेरे सदके में तेरे माँ बाप को भी रोजी दूंगा। ये बेटियों को पैगाम दिया जाता। बेटी आए तो मर क्यों जाते? विलादत से पहले 50 किलो लड्डुओं का ऑर्डर, हॉस्पिटल से खबर आ गई बेटी आई है, अब लड्डू बार बार फोन करो, ये कब उठेंगे? अबे रख ले, अबे बेच ले, ये लैंग्वेज हो जाती है। ये पहचान बदनसीबों की है। खुश नसीब वो होते हैं जो बेटी की आमद पे मुस्कुरा दिया करते हैं। बेटी आए तो मुस्कुराया करो, इसलिए कि तेरा सहारा दुनिया का भी और आखिरत। बेटी क्या होती है? अगर बेटी बोझ होती ना तो रब महबूब के आंगन में कभी 4 बेटियों जैसे फूल अता नहीं करता। 4 बेटी अल्लाह ने अपने बहन। सबसे बेटी छोटी बेटी को सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया जकिया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा कहा जाता है। हाँ? कोई फोन करे मुबारक को बेटा हुआ, चल भाई बेटे बड़े पत्र रखा है ना, और आज बेटी आई है आज चाहिए। हुजूर के दरवाजे पे हुजूर की चच्ची आई, हुजूर बैठे हुए थे मस्जिद में, आ गई। हुजूर ने देखा, उठ के आ गए, क्या बात है? कहा आज मेरी ख्वाहिश थी अल्लाह बेटा देता मैं खुशखबरी देती, आप मुझे इनाम देते, लेकिन क्या करूं चौथी भी बेटी आई है। हुजूर मुस्कुरा दिए, फरमाने लगे दुनिया वाले बेटे आए तो इनाम लुटाते हैं, मदीने वाला बेटी आई है तो खाली नहीं जाने देगा। फरमाया जाओ हम तुम्हें जन्नत की बशारत देते हैं। तुमने हमें बेटी की खबर दी, हम तुम्हें जन्नत की बशारत देते। बेटी बेटी होती है जिसको तुम पैदा होने पे मर जाते हो, जब तुम्हारे बेटे तुम्हें धक्का देते हैं तब यही बेटियां सीने से लगाती हैं, यही बेटियां सीने से लगाती हैं। अमीर हो या गरीब हो वो तो बस नहीं चलता, वरना अपने बाप पे जिंदगी वार दे बेटियां, जिंदगी वार दे बेटियां। तो बेटी होती है। अभी कुछ दिन पहले एक बेटी ने लीवर दे दिया अपने बाप को, लीवर का टुकड़ा दिया। इंटरव्यू में उससे पूछा गया तुझे डर नहीं लगा, तू मर जाती तो
उसने सीधी बात कही थी, जान भी उसी की तो दी हुई थी। अगर वो दिल की धड़कने मांग लेता, मेरा बाप है, मैं धड़कने लुटा देती। मांग के देखिए बेटे से एक उंगली दे दे, मांग के देखिए, सबसे पहले कफन से पहले कागज से अंगूठा देगा तेरा, ताकि कोई जमीन में अपना हक न चला ले। ऐसे नहीं मेरा काट चले जाएगा। खुदारा बदलो। बेटी आए तो मुस्कुराया करो, इसलिए कि जो दर्द बाप का बेटी के दिल में होता है ना, वो बेटे के दिल में नहीं होता। मैं भी अपने बाप का बेटा हूं, मेरे बाप की भी साथ बेटी है, मगर खुदा की कसम खा के कहता हूं, शायद मैं उतना प्यार अपने माँ बाप से नहीं करता जितनी मेरी बहनें उनसे प्यार करती है। इसका मतलब ये नहीं मैं प्यार नहीं करता हूं, मैं अपने हिसाब से बहुत करता हूं, लेकिन उनका प्यार देखता हूं तो अलग ही होता है। खुद भी आपने तजर्बा किया होगा, आप बाहर हो परदेश में, अब्बा का फोन पहुंचे, तबीयत खराब है, कहता 10,000 अकाउंट में लगा रहा हूं, दवा ले लेना बस। और आप 150 किलोमीटर दूर है, आप फोन कर दो, बेटी तबीयत बहुत खराब है, पैसे नहीं देती है, रात ही को मुसल्ला बिछा देती है, कहती है मालिक मैं रहूं ना रहूं, मेरे माँ बाप को सलामत रखना। और रो के कहती है मैं रहूं ना रहूं, मेरे माँ बाप को सलामत रखना। और सुबह उसके लिए साल भर से ज्यादा का मुद्दत लगती है, और सुबह उठते ही वो बच्चे छोड़ देती है, दौड़ के माँ बाप के पास आती है, गोद में सर रख के कहती दुख न कर, जान भी देनी पड़ी तेरे लिए, हंसते हंसते देते। ये बेटी होती है। सुन तुझे बताऊं बेटी क्या होती है। हुजूर हरम शरीफ में इबादत में मसरूफ, हाँ बच्चों है आपको अल्लाह आपको सलामत रखे। कमेटी वाले हैं भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़ी अच्छी मेजबानी आप लोगों ने की, बहुत अच्छा इंतजाम था, और मजमा भी सुभान अल्लाह उतना ही अच्छा है। आप इतने खामोश है, मुझे एतराज नहीं है, मैं जानता हूं समंदर अक्सर खामोश रहा करते हैं, ज्यादा भीड़ अक्सर खामोश रहती है, मुझे कोई एतराज नहीं, बस सुन लीजिए, मुझे इसमें सबसे ज्यादा खुशी है। और कोशिश ये कीजिए इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब क़िबला, ये आप लोग अपना पढ़ चुके बोल चुके फिर भी बैठे हैं, आपकी कुर्बानी आए, अल्लाह आपको इसका बेहतर सिला अता फरमाए। हुजूर नमाज पढ़ने हरम शरीफ, अबू जहल अपने यारों के साथ खड़ा था, उसने अपने दोस्तों से कहा कोई है तुम में से जो पला पहाड़ी से ऊंट की ओझड़ी ला के माज़अल्लाह मोहम्मद के ऊपर डाल दे। तो एक बदबख्त खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैं लजाता हूं, ताकतवर था, पूरी ओझड़ी उठा के लाया, हुजूर सजदे में थे, सर और गर्दन के बीच में रखे। एक साहबी वहीं पे खड़े थे, उन्होंने ये कंडीशन देखी, खींचना चाहा, लेकिन इतनी ताकत नहीं थी कि खींच लेते, बहुत देर तक कोशिश करते रहे, नहीं उठा पाए। थोड़े फिर हुजूर की चौखट की तरफ, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई मन दक्कल बाब, कौन है? का हुजूर के दर का नौकर है। कहा क्यों आए हो? का हुजूर हरम में है, सजदे में है, एक बदबख्त ने ओझड़ी डाल दी है, इतनी भारी है मुझसे उतर नहीं रही है, इतना सुनना था, काफिर का कोई है जो मेरी मदद करे। उस वक्त घर में कोई मर्द मौजूद ना था। सुनना जरा प्यारे, उम्र शरीफ खातून जन्नत की तकरीबन 5 या 6 बरस थी। आपने ना चादर डाली सर पे, चादर तदखीर तोड़ लगाई, उंगली पकड़ी, कहा चचा वहां ले चलो जहां मेरे बाप है। तोड़ती हुई हरम शरीफ में आई है, एक तरफ से आपने खींचा, दूसरी तरफ से सैयदा ने धकेला, जब ओझड़ी हटी गर्दन से, मेरे सरकार का सर मुबारक उठा, आंखें सुर्ख हो चुकी थी उसके वजन पर, चेहरे पे लाली आ गई है, सजदे की जगह आंसुओं से तर हो चुकी थी। अल्लाह अकबर, वो सहाबी तो सिमट के खड़े हो गए, लेकिन सैयदा चूंकि बेटी थी, बाप की गोद में बैठ जाती है, अपने दुपट्टे से बाप के चेहरे को साफ किया, रोती जा रही है। आक़ा करीम के लबों पर जब मेरे सैयदा खातून जन्नत ने बाप के लबों पे कपकपाहट देखी, आंखों में आंसुओं के कतरात देखे, महबूब ने बेटी का मत्था चूमा, अब बेटी से बर्दाश्त न हुआ, उठी है महबूब की गोद से, खिलाफे काबा पकड़ लिया है, कहती है मेरे मालिक जिन्होंने मेरे बाप के साथ ये किया है, किसी को जीने का अधिकार नहीं है। इतना कहने की देर थी, सरकार तेजी से उठे, बेटी को संभाला, कहा खबरदार फातिमा, अब कुछ ना कह देना, तू फातिमा है, तेरी बात रखी टाली जाएगी। लेकिन इतना कह चुकी थी कि किसी को जीने का हक नहीं है, मसीयत कह रही थी, ए फातिमा वक्त आने दे, बद्र का मैदान सजने दे, एक एक का सर कलम किया जाएगा, और तारीख गवाह है जिन्होंने
मुस्तफा पर ओजड़ी डालने में साजिश और मशवरा किया था। बद्र के मैदान में यूं फातिमा की दुआ कबूल हुई कि उनके सर अलग पड़े हुए थे, उनके सर अलग पड़े हुए। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी, हुजूर सैयद सलीम मियां साहब किबला, सरजमीन धामनी बुजुर्ग, उलमा इकराम। बहुत अच्छा पैगाम मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा। ये बाप का अभी भी मैं तुम्हें सैकड़ों मैसेज दिखा सकता हूँ जिनकी सिर्फ ये शिकायत है, जरा ये तो तकरीर कर दिया करो, बेटियां बाप की मर्जी से रिश्ता करें तो बाप जरा देखभाल कर रिश्ता करें। सैकड़ों ऐसे मैसेज दिखाऊंगा, कितने ऐसे मेरा भाई मुझे देखने नहीं आता, कितने ऐसे मेरे अपने मुझे पूछने नहीं आते, कितने ऐसे मैसेज आपको दिखाऊं। ये क्या है? हमारा मुआशरा जालिम होता जा रहा है, हमारे दिल पत्थर होते जा रहे हैं। खुदारा प्यार कीजिए। जब आप कह रहा था बेटी क्या चले आगे, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। खुदारा बेटियों का ख्याल करें, ख्याल करें बेटियों का। आप क्यों अपने समधी के चक्कर में आके तुमने अपनी बेटी छोड़ दी? जरा सी अनबन समधी से क्या हो गई? कसम खाली चौखट पर नहीं जाऊंगा। सोचा करो जरा, बेटी क्या होती है। मेरे हुसैन सवारी से होती है, दिल में ख्याल था, तो जो है ना वही बात याद आ गई। दिल में ख्याल था, जी भर के प्यार करना। खुदा की कसम, मैंने ऐसे जनाजे भी देखे कि जिन जनाजों के पीछे मैंने बेटियों को दीवानों की तरह भागती देखा। अक्सर ऐसा होता है, तजर्बा ना किया हो तो कर लेना। बाप का इंतकाल हो जाए और रात में घर से रोने की आवाज ना आए ना, तो समझ लेना इसकी कोई बेटी नहीं है। बहुत बड़ी बात है। जिस घर में मैयत पड़ी हो और कोई रोने वाला ना हो, समझ लेना बेटी नहीं है। इसलिए कि बाप का इंतकाल हो जाए ना, तो बेटा 10 मिनट होता रहता है। हालांकि मैं रोने की हिमायत नहीं कर रहा हूं, कह रहा हूं कि आप रोया करें और अपनों की मैयत पे आंसू आई जाया करते हैं। ये हुजूर के हदीस से दिखाते और सुनिएगा जो मैं कहना चाहता हूं। अलबत्ता बयान करके रोने से मना किया गया। सीना पीटना, बाल नोचना, ये इस्लाम में नहीं है। अगर बाप का इंतकाल हो जाए तो बेटा 10-15 मिनट रो के, अगर बीड़ी पीता तो कोने में बीड़ी पिएगा, मसाला खाता तो पुड़िया डालेगा, सिगरेट पीता सिगरेट पिएगा, उसके बाद कहेगा बताओ जी कफन किधर मिलता है, कफन किधर मिलता है। 4 यारों में जाके अपना वक्त खर्च करता है। मगर खुदा की कसम, कोई मिसाल देखी हो तो बताओ, जब बेटियां बाप के जनाजे पे आके बैठ जाती है तो उस वक्त तक जनाजे को नहीं छोड़ा करती जब तक जनाजा घर से न चला जाए। क्यों? क्यों? वजह यह है कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती है। काश आप महसूस करें, जब जनाजा उठता है ना बाप का, तो बेटियां रोते हुए पागलों की तरह घर से निकल आती है। सबसे बुरा हाल बेटियों का होता बाप के इंतकाल पर। मैं ये तो नहीं जानता कि बेटी की विलादत पे बाप क्या समझता है, लेकिन बाप के होने पे बेटियां अपने आप को शहजादी समझा करती, अपने आप को खुशनसीब समझती है वो बेटी खुशनसीब बाप है। इसलिए बेटियों की इज्जत किया करो, दर्द समझे बेटियों का। हुसैन के दिल में क्या आया? मेरा इमाम चाहता था जी भर के प्यार किया, लेकिन बेटी भी बेटी होती है। करीब पहुंचे, आपने यूं बाजू फैला दिए, आ बेटी मेरे सीने से लग गया। बेटी सिर्फ 7 साल की है और जहानत देखिए, जैसी बाजू फैलाए ना, बेटी ने हाथ जोड़ लिए, अब्बा ये तकलीफ ना उठाइए। क्यों बेटी? का सुबह से देख रही हूं आपने 71 लाशें उठाई है, ये बाजू थक गए हैं वजन उठाते उठाते। मैं बेटी हूं, मैं आपको ये तकलीफ नहीं दूंगी, मैं बेटी हूं, ये तकलीफ नहीं दूंगी। अब्बा जी ऐसा कीजिए अब्बा, इतने झुक जाइए जैसे बंदा रुकू में झुक जाया करता है। क्या करना है बेटी? आज मुझे प्यार करना है।
अल्लाह अकबर, अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। जुर्रत देखिए, जिसका एक चला जाए होश उड़ जाते हैं। जिसके सामने अकबर गया हो, जिसके सामने असगर गया हो, जिसके सामने कासिम गया हो, जिसके सामने उन्होंने मोहम्मद की लाशें पड़ी हो, जिसके सामने चचा अब्बास के बाजू पड़े हो, फिर भी हिम्मत देखिए, कहती है अब्बा जरा झुक जाइए, आपको प्यार करना है। मेरे हुसैन हालत रुकू में आए हैं, आने के बाद जैसे आप झुके हैं, बेटी ने यूं बाजुओं की भार बनाया, बाप के गले में डाला, कभी माथा चूम रही है, कभी पेशानी चूम रही है, लबो रुखसार चूम रही है, गला चूमा, सीना चूमा। मेरे हुसैन ने कहा था, ए बेटी बता तो सही, इतना प्यार क्यों कर रही हो? तब हजरत सकीना ने कहा था, अब्बा मैंने जितना प्यार किया है ये सिर्फ मेरा प्यार नहीं है। कहा फिर? तो हजरत सकीना ने कहा था, अब्बा जो मत्था चूमा है ये मेरा बोसा नहीं, बल्कि नाना मुस्तफा के बदले का बोसा है। दाने रुखसार को चूमा है ये बाबा अली का बोसा है, बाएं रुखसार को चूमा है माँ फातिमा का बोसा है, तेरे लबों को चूमा चाचा हसन का बोसा, तेरे गले को चूमा वो मेरा बोसा। आका कहते हुसैन, ए बेटी ये तो बता सीना क्यों चूमा था? कहा ये ना पूछिए, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कहा बताना। कहती है बा जो मैंने सीना चूमा है वो किसी और का प्यार नहीं, बल्कि वो बेटी जो तेरी मदीने रह गई थी उसी सुगरा के बदले का प्यार किया है। ए बेटी किस लिए? कल रात को सोई थी, ख्वाब में सुगरा आई थी, उसने कहा था सकीना जब शाम का वक्त होगा पापा जाते होंगे तो सबके बदले का प्यार करेगी, मुझे ना भूल जाना। जब सबके बदले का प्यार कर चुके तो मेरे बदले में मेरे बाप के सीने को चूम ले। है जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरवरे आलम कॉन्फ्रेंस, बिलाली कमेटी। बहुत अच्छा पैगाम मुफ्ती साहब। ये बेटी होती है अरे काटने पे लगे हो, जलसों का मिजाज मजे बना दिया। मौलवी नहीं जोकर आना चाहिए। सुबह उठ के लोग कहीं मौज आ गई, यहां मूंड बनाने ना आया करो, ये जलसे हैं साहिब, यहां तकदीर बनाने आया करो, यहां तकदीर बनाने आया करो। कोशिश ये किया करो, कोशिश ये किया करो कि जो कमियां हैं उन्हें दूर करेंगे, जो अच्छाइयां होंगी उन्हें सीने पे रखा करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरों की कदर करेंगे, अपने के खिलाफ की कदर करेंगे। कोई बात नहीं, बच्चे हैं। हाँ, उन्होंने भी इसलिए उन्होंने भी ये कह दिया इंशाअल्लाह नहीं करेंगे। हाँ, आज बात कह गए, ठीक है जी। अपनों के खिलाफ मुकदमे न करना, अपनों से लड़ाइयां मत करना, अपनों से झगड़े न करना। याद रखिएगा, चाय पी के भाई कहने वाले बहुत मिल जाते हैं, तेरे सीने की अपने सीने पे खाने वाला भाई दोबारा नहीं मिला करता। ख्याल रखना इस बात का। हाँ, ये ख्याल कीजिएगा, रिश्ते निभा के चलिए। आप बड़े हैं तो छोटों पे शफकत कीजिए, छोटे हैं तो बड़ों का अदब कीजिए। खुदा की कसम सारे इख्तलाफात का जनाजा ही निकल जाए। लेकिन जानते हो, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मियां दबियो मत, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम एक कदम चलोगे हम दो चलेंगे। तो ये कह रहा सबसे अच्छा हमदर्द तू ही है, जबकि ये नहीं पता ये तेरे घर को आग लगा रहा है। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग। अपनों से प्यार करो, अपनों से मोहब्बत करो, अपनों से निभा के चलो। सबको ये देखो, अगर अकीदे में सुन्नी है तो फिर भाई है हमारा। करेंगे याद रखिएगा, ये लड़ने वाले बाद में दो तक में डाले जाएंगे, लड़ाने वाले तक का वक्त बचा जाए। इसलिए करेंगे इंशाल्लाह। छोटे हों बड़े हों अमीर हो गरीब हो, सारे लोग ना कोशिश ये करें कि हम एक दूसरे से वफा करेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे, अपने पूरे परिवार को अल्लाह और उसके रसूल का इश्क दिखाएंगे, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत सिखाएंगे, अपने परिवार की अच्छी परवरिश करेंगे। और परवरिश में सबसे अहम हाथ माओ का होता है।
ये औरतें जितनी भी इस ख्याल की हैं कि मियाँ गए कमाने औरत गई लुटाने, इन माँ बहनों से गुजारिश है, खुदारा कमाई कैसी होती है आदमी से पूछो। पैसे में आग ना लगाओ। अगर तुम्हारा शौक 10,000 का जोड़ा पहनने का है, शोहर की कमाई 500 रुपए है, तो फटे कपड़े में पैबंद लगा के पहन ले। यहां भले इज्जत मिले ना मिले, मरने के बाद अल्लाह कब्र में इज्जत अता फरमाए। सिखाएंगे इंशाअल्लाह यही बेटियों को। हम जाते सबसे पहले ये करते, अपनी बीवी से कहते तुझे बता बेटी से कहता बता कौन से कपड़े लाओ, वो कहती है अब्बा वो लाना जो आते। बेटी को नंगा रखते हो, बीवियों को पर्दे कराते हो। उस वक्त तक घर नहीं संवरेंगे जब तक बेटियां नहीं संवरेंगी। आप सिर्फ बेटियों को संवारना शुरू कर दो, घर की बहुएं खुद ब खुद संवर जाए। करेंगे इंशाअल्लाह, यही तालीम देंगे बेटियों को। हाँ, और माँ बहनों से गुजारिश है, ये जो सुबह सुबह फजर के बाद तुम्हारे की आवाज आती है, तू लौट के ना आए, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, तू रोड पे मर जा, मुंह बंद रख। जिस दिन ये कफन में लिपट के चला गया ना, कोई घास डालने वाला नहीं मिलेगा। जिस दिन ये मर गया, तेरे बेटे ही तुझे टुकड़े नहीं देंगे। है कि सभा में तेरे शोहर के मरने के बाद दुकान भी बटेगी, जमीन का भी तबसरा होगा, घर के भी चर्चे होंगे, लेकिन तेरी कोई बात नहीं। तू मुंह देखेगी कौन तुझे अपनाएगा। इसलिए खुदारा शोहर की इज्जत कर। जब तक ये दुनिया में है तेरी हुकूमत चल रही है। जिस दिन ये कफन में लिपट गया, तेरी हुकूमत का सिक्का उसी दिन खत्म हो जाए। जब शोहर घर से निकला करे तो उसे दामन फैला के बद्दुआ न दिया कर, उसे आंचल फैला के दुआएं दिया कर। कहा कर मालिक तेरी अमान में दिया कर। सुहागन छोड़ के गया कर, मालिक सुहाग के जोड़े में मिलाना। फी अमानिल्लाह कहा कर। कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के रुखसत किया कर। खुदा की कसम फिर हाथ से तुम्हें जुदा नहीं करे। लेकिन मेरी बहन, घरों को जन्नत बनाइए। शोहरों को बाहर की टेंशनें बहुत होती है, घर की न दीजिएगा। अपनी मुसीबतें बर्दाश्त कर लो, शोहर के साथ खड़ी रहो। तुम शोहर का साथ दो, खुदा की रहमत कयामत में तुम्हारे साथ हो जाए। इसलिए ये बेटियों को भी समझाइए, बहनों को भी समझाइए। फरमाइश कर रहे हैं इश्तियाक भाई के हुजूर का शजरा पढ़ना है कि शायद कमेटी वालों की जानिब से कहा गया। लेकिन मैं बता दूं, थोड़ा साउंड वाले साउंड अच्छा करें। तकरीर तो मैंने कर ली, जैसे भी कर ली, और मजमे वाले अब जरा कह दें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, आपने बड़े प्यार से सुना, बहुत मोहब्बतों से सुना। बस मैं ये चाहता हूं कि आप, मुझे शजरे की फरमाइश की गई है, इसे थोड़ा सा मोहब्बतों से सुन लीजिएगा। जब मैं आपको हाथ का इशारा करूंगा तो आपको क्या कहना है? अब तक जो खड़े ना मेरे भाई, आप भी अगर बोल दें तो बड़ा अच्छा लगेगा। सारे बोल दें जरा या रसूल अल्लाह। देखो और आप बहुत बोलने वाले बोलते वही कैसे बोलेंगे जरा बोले। आदम के बेटे शीश, आप बच्चे अभी तक जाग रहे हो, यकीनन ये माँ बाप की अच्छी परवरिश है कि आप अभी तक जाग रहे हैं। बोल दे जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिम, शालिम के बेटे आफिर, आफिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाकुर, नाकुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अबाम, अबाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदरान, अदरान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे
मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे पार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे नौजवान लोग। अल्लाहू अकबर। खुदारा कोशिश करेंगे अपने मुआशरे को बेहतर करें। नौजवानों, हम वैसे ही बहुत मुसीबत में फंसे हुए, सारी दुनिया मिटाने पर लगी है। अपनों से गुजारिश है, खुदारा अपनों की जान न कीजिएगा। कोई फंसा हो तो उसकी मदद कर दीजिएगा। तुम यहाँ फंसे हुए को निकाल लो, अल्लाह की रहमत है तुम्हें कयामत के दिन फंसने से बचा दे। करेंगे इंशाअल्लाह, एक दूसरे की मदद करेंगे इंशाअल्लाह, एक दूसरे के काम आएंगे इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह पैसे देगा तो हम जरूरतमंदों के काम आएंगे इंशाअल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह। ऐसे फरमाया गया, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। हाँ, ये हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी थी कि आले नबी औलाद अली की यहाँ पर बैठक रही। यकीन कीजिएगा इन लोगों का आ जाना ही हमारे लिए बाई से बरकत हुआ करता है। उसकी एक वजह ये भी है, क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा इस रात में कहा थे, हम कहेंगे मालिक तेरे महबूब के दिन से बैठे, कोई गवाह है? हम इनका दामन पकड़ेंगे और कहेंगे तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शबीर जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। अपने आका की बारगाह में लाडला बेटा हुजूर की चौखट पे जाएंगे, फिर हुजूर को लेकर अपनी चौखट पे जाएंगे इंशाअल्लाहुल अजीज। देखना हमारा बेड़ा पार होगा, हमारा बेड़ा पार होगा। किसी ने इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह तो आपने फरमाया था बस इतना समझ लो, अगर इन पे दुरूद न पढ़ा जाए तो हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती है। समझ के अब आप भी कैसी इज्जत करनी है हमें सादात इकराम की, हुजूर की नस्ल है, ये हुजूर के घर वाले हैं, ये हुजूर के शहजादे हैं, ये हुजूर के परिवार का एक चश्मो चराग, एक खिलता हुआ फूल है। खुदा की कसम हमने हुजूर को तो नहीं देखा, हुजूर की आल को देख लिया, हुजूर की आल को देख लिया। तो सादात का एहतराम करें, उलमा से प्यार करें, इमामों की इज्जत करें, पढ़े लिखे लोगों की कदर करें, कम पढ़े लिखे लोग ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के सामने बोला न करें। मुझे ऐसा महसूस यहाँ शायद समझाया नहीं कि पढ़े लिखे लोगों से कैसे बात की जाती है, किस तरह से पेश आया जाता है। आप अगर कम पढ़े लिखे हैं तो ख्याल रखिएगा कहीं किसी को आपकी जबान से तकलीफ ना होगी। ठीक है जी, बस तशरीफ लाए हम